मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण की भक्ति पाना। और इस लक्ष्य को सबसे आसान रास्ता है प्राप्त करने का एकादशी के व्रत का पालन करना। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को बहुत ज़्यादा प्रिय है और जो भी एकादशी के व्रत का पालन करता है वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। भगवान के नामों का प्रचार करें। कार्तिक स्नान के बारे में सबको बताएं क्योंकि ये भी एक सेवा है। हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास महत्तम अध्याय 31 और अध्याय 32। हम आज 2 अध्याय का श्रवण करेंगे। सबसे पहले अपने गुरु महाराज और गणेश जी को याद करते हुए महात्म सुनेंगे। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव में वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिकेय ठाकुर जी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। आइए सबसे पहले कार्तिक मास महत्तम का 31वां अध्याय श्रवण करते हैं। देव उठनी एकादशी सबसे पावन, पवित्र और सबसे बड़ी एकादशी माना गया है। इस एकादशी वाले दिन भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हरि प्रमोदनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 4 महीने का चातुर्मास व्रत होता है वह भी इसी दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करें तो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्र पद गोत्र संस्कृति प्रवर वाले संतित रहित गंगा के पुत्र सत्यवती अजन्मा ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी वे एकम को ब्राह्मणों का भोजन करावे तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। तत्पश्चात आप भी भोजन करें। हरे कृष्णा। इसी के साथ हम कार्तिक मास महत्तम अध्याय 31वीं श्रवण करेंगे। 31 और 32 का अध्याय श्रवण करेंगे। सूर्य कहते हैं कि हे ध्वजारोपण, झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित, सप्तद्वीप वाला राजा था। सत्यवती नाम वाली उनकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा और रानी को देखने के लिए विभाडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुनि, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास कहता हूँ जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण देशी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मैंने इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधव ने मुझे त्याग कर दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के
मृग आदि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहाँ पर आ गई और मेरे साथ ही रहने लगी। संयोग वंश कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन हमने एक झंडे को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मंदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को लेकर विहल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहाँ पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूती भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इस कारण यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापी में रत रहे हैं, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है, अतः ये पापी नहीं रहे। इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं, भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह कार्य किए हों। इसके पश्चात भगवान विष्णु के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भी ध्वजारोपण करता है, उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर भीमांडक ऋषि तपोवन को चले गए। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 21 अध्याय 32 संपूर्णम। कल आगे की कथा अध्याय 33 में सुनेंगे। देखो, जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं, इसीलिए मन से भाव से हल पर हर क्षण सिर्फ नाम जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।